नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। अधिकांश लोगों के मन में या लगभग सभी लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य ही आता है कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, इसी देश में क्यों हुआ, इसी परिवार में क्यों हुआ। कई लोगों के मन में तो ये प्रश्न आता है कि अगर मैं इस राशि का होता तो ज्यादा अच्छा होता, मेरा करियर अच्छा होता, मेरी लाइफ अच्छी होती है। मीन्स ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में अवश्य ही उठते हैं और हम ज्योतिष के माध्यम से उन प्रश्नों का हल भी जानते हैं या हम जान सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपसे मकर राशि, धनु राशि और वृषभ राशि पर वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है एक ऐसा ही वीडियो है एक अन्य राशि पर, जो बहुत ज्यादा डिटेल, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही डिटेल इन डेप्थ में, जिसको जाके किसी भी राशि के बारे में जानना, उसके नक्षत्रों के चरण और प्रत्येक चरण में आपका अगर जन्म हुआ जिस भी किसी चरण में, उस पर आधारित जो भी एनालिसिस होगा, करियर, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी कैसी हेल्थ रहेगी, कैसा स्वभाव होगा, सारी चीजों को मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगी। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है कन्या राशि को। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद बेहद काम का है। बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक आप अपने बारे में जो जो भी चीजें जानना चाहते हैं वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। सबसे पहले तो एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है राशि का वही होगा। उसके बाद जो राशि स्वामी की वजह से क्या क्या विशेषताएं होती है, कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो बुध इसके स्वामी ग्रह हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या विशेषताएं होंगी। अगर विशेषता है तो कुछ कमियां भी होंगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा वो कि आखिर हमारा जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ, इस प्रश्न का समाधान भी तो ढूंढना होगा, तो वही मैं आपसे शेयर करूंगी। जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मैं, क्योंकि जो भी एक ही राशि में हम खुद भी देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों के भी कई चरण, लगभग 9 चरण हर ही राशि में होते हैं। तो उनकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति का जो भी स्वभाव होता है वो बहुत विभिन्न हो जाता है, वो शेयर करूंगी। इसके साथ ही कौन से आपके आराध्य देव हो सकते हैं, कौन सा जेम स्टोन आप लोगों को पहनना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह के वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है, ऐतिहासिक, पौराणिक, गॉस्ट स्टोरीज या कुछ मेरे भी ट्रू जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं मेरा अपना एक चैनल है पॉडकास्ट दिल से, उस पर शेयर करती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ट्रू कोई स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि मैं वो नरेट करके सुनाऊं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। स्वामी ग्रह है बुध, पृथ्वी तत्व की राशि है और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक द्वि स्वभाव की राशि है, ड्यूअल नेचर की राशि मानी जाती है, जो इसके साइन से भी बहुत ज्यादा इंडिकेट होता है। इसका साइन है एक लड़की जिसके हाथों में अनाज की बाली है, साथ ही पीठ पर है पंख। कई फोटो में ऐसे दिखाया जाता है कि नाव पर सवार है, तो ये प्रकृति और पोषण को दर्शाती है। वहीं इसके जो पंख हैं उड़ने को तैयार है। इसलिए पृथ्वी तत्व की राशि होने के बाद भी ये राशि बहुत स्थायित्व वाली राशि नहीं मानी जाती है, क्योंकि राशि स्वामी है बुध, जिसे राजकुमार की संज्ञा दी गई है, और वो प्रभावित हो जाता है जो भी उसके साथ नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, बस उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कन्या राशि के लोग अपने विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। वो लोग किसी भी बात पर कायम नहीं रह पाते हैं, जबकि पृथ्वी तत्व के हैं, स्थिर तत्व के हैं, इसलिए इन्हें ड्यूल नेचर के भी कहा जाता है या द्वि स्वभाव के लोग भी कहा जाते हैं। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और हस्त नक्षत्र। इनके विभिन्न चरण हैं। हर चरण में जन्म लेने वाले कन्या राशि के लोग कैसे होंगे, उनके इष्ट देवता कौन होंगे और क्या उनको उपाय करने चाहिए, वो मैं सब आपसे
वन बाय वन शेयर करने वाली हूँ। मेरा जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ, ये भी हम निसर्ग कुंडली और कन्या राशि को ही प्रथम भाव में रखकर एनालिसिस करके आपसे शेयर करूंगी। वृषभ राशि, मकर राशि, धनु राशि के भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कन्या राशि के लोग आखिर होते कैसे हैं, रंग, रूप, आचार, व्यवहार में कैसे होते हैं। क्योंकि राशि स्वामी बुध है, इसलिए बुध का तो बहुत अधिक प्रभाव इन लोगों पर होता ही है और उसी की वजह से ये बहुत ही यंग दिखते हैं। मीन्स अपनी उम्र से बहुत छोटे ये लोग दिखाई देते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि आखिर कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। ऐसी राशि जो वाणी, बुद्धि, त्वचा, ट्रेवल और बिजनेस के कारक है। बुध राशि स्वामी है, वो दो राशियों के स्वामी है। पहली उनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है और दूसरी कन्या राशि है। कन्या राशि में बुध एक मैच्योर फॉर्म में होते हैं। हालांकि बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, जो एक ऐसा राजकुमार जो राजा बनने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए ये लोग हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बुध वाणी का कारक या कम्युनिकेशन का कारक है। तो कन्या राशि के जो लोग भी होते हैं वो बातचीत की कला में माहिर होते हैं। बहस, तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं। किसी भी वाद विवाद में ये ही लोग जीतते हैं। ये लोग हर छोटी बड़ी बात पे बहस कर सकते हैं। राशि चक्र में छठा हाउस इनको मिला है, जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव। तो ये लोग जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं। इन लोगों के अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना चाहते हुए भी इनके चलते ही रहते हैं। इम्यूनिटी इन लोगों की कम होती है, इसलिए बीमार रहते हैं, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। इन लोगों में विचार इतने अधिक होते हैं कि खुद अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। लेकिन साथ ही मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। साथ ही ये लोग सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। बुध की वजह से लोग क्लेवर या बहुत चतुर भी होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं कि उड़ते हुए पंछी के पर भी ये गिन सकते हैं, लेकिन चालाक नहीं होते हैं। कन्या राशि के लोग ड्यूअल नेचर के होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है तो सहनशील तो बहुत होंगे, मीन्स बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है, लेकिन स्वभाव से ये लोग चपल या फुर्तीले होते हैं। हर बात में क्विक रिजल्ट चाहते हैं और साथ ही ये लोग एक ही काम को लगातार नहीं कर सकते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं और चेंज चाहते हैं। ये लोग अपनी प्लानिंग कभी किसी से शेयर नहीं करते, मीन्स बहुत सीक्रेटिव इन नेचर होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। इन लोगों की गणित या मैथ्स बहुत अच्छी होती है। हाजी जवाब होते हैं, मीन्स हर बात का जवाब इनके पास होता है। इन जनरल ये बहुत मस्त मौला प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके प्रशंसक और मित्र भी बहुत होते हैं। ये कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले बहुत अधिक सोच विचार करते हैं और बहुत प्लानिंग करते हैं, इसलिए इनकी जो प्लानिंग होती है सक्सेसफुल होती है। लेकिन कई बार इनकी गाड़ी भी छूट जाती है इसी चक्कर में। ये लोग मिडिल मैन या बिचौलिए का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों के झगड़े टंटे को आसानी से सुलझा देते हैं। कला और साहित्य में इन लोगों की रुचि होती है और साथ ही किसी न किसी स्पोर्ट में भी इन लोगों का इंटरेस्ट अवश्य ही होता है। ये लोग बड़ी उम्र में भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मतलब बहुत क्विक होते हैं। और कन्या राशि की जो लड़कियां या महिलाएं होती है वो भी बहुत क्विक होती है। साथ ही अगर वो डांसर है तो बहुत ही अच्छा डांस करती होंगी। साथ ही लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जैसे अगर 50 की उम्र है तो वो इन जनरल 36 का ही दिखाई देगा। लोग एक आभासी दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत कल्पनाशील होते हैं, लेकिन किसी के झगड़ों में इन जनरल उलझते नहीं है। बस निर्णय देर से लेने की वजह से कई बार इनके हाथों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है। साथ ही इनका आत्मविश्वास कम होता है, क्योंकि डिलेमास बहुत ज्यादा होते हैं, विचार बहुत ज्यादा होते हैं, तो आत्मविश्वास में कमी इन लोगों को महसूस होती है। ये लोग अपनी फैमिली में यूनिटी बनाए रखने के लिए, फैमिली को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। धन कमाने के लिए भी ये लोग बहुत संघर्ष करते हैं और अंत में सफल भी होते हैं। कन्या राशि के सभी लोग अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन बचत में बहुत अधिक विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा धन संबंधी समस्याओं से परेशान भी रहते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में इनकी कम रुचि होती है, क्योंकि निरंतरता का अभाव होता है। पढ़ाई लिखाई में भी शॉर्टकट ही अपनाते हैं।
इनकी संतान विलंब से होती है और संतान से इनकी बनती भी नहीं है। इन लोगों को शत्रु हमेशा परेशान करते रहते हैं, अननेसेसरी ये नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस ही जाते हैं। इनका जीवन साथी अच्छा होता है, ज्ञानी होता है, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, लेकिन फिर भी इनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया नहीं होती है, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ जिसे बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। इन लोगों का भाग्योदय 18 से 24 वर्ष के बीच होता है और साथ ही ये लोग युवावस्था में आप देखना कन्या राशि के लोग धार्मिक बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये लोग धार्मिक होते जाते हैं। हर काम में इनको परफेक्शन पसंद होता है, लेकिन कंटिन्यूटी का अभाव होता है, इसीलिए ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं। एक साथ कई सारे कामों को शुरू कर लेंगे और उनको करना चाहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नम। मीन्स काम तो इनको मतलब आप कोई भी काम करवा सकते हैं, साथ ही ये दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में पसंद नहीं है किसी का हस्तक्षेप। बैंकिंग, टीचिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेवल एजेंट, लेखन, मीडिया, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज या दुभाषिया का काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। इन कामों में इन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कन्या राशि के आपको मिल जाएंगे। साथ ही ये लोग अगर राहु इनका साथ दे दें कन्या राशि वाले लोगों का, या अगर कोई दशा में आ जाए तो ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे होता है ना कि राजनीति में कुछ लोग तो सामने काम करते हैं, कुछ पीछे से काम करते हैं या संगठन के लिए कार्य करते हैं या नीतियां बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वहां पर भी आप कन्या राशि वाले लोगों को देख सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आपका जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ, क्योंकि यही तो एक मेन क्वेश्चन है कि क्यों हमारा जन्म कन्या राशि में स्ट्रगल करने के लिए ही हुआ है। क्योंकि निसर्ग कुंडली को अगर हम देखें तो छठा भाव मिला है कन्या राशि को, छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो पूरे जीवन पर्यंत इन लोगों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। केवल बुद्धि और वाणी के द्वारा ही ये जीत सकते हैं। वहीं अगर कन्या राशि को हम प्रथम भाव में रख दें और देखें तो 5, 9 और 12 भाव को वहां से अगर हम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 भावों से हम पास्ट लाइफ और आगे आने वाली लाइफ को देखते हैं। तो पंचम भाव में अगर हम देखें तो मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ में भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, संतान के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, नेम फेम आपको नहीं मिला, मीन्स आपको प्यार भी आपको नहीं मिला, तो आपको मतलब जो भी आपके पास लाइफ थी वो जो सारी चीजें अब इस जन्म में पूरी करनी है। वही 9th हाउस में आपके देखेंगे तो वृषभ राशि है जो शुक्र की राशि है, जो इंडिकेट कर रही है कि जीवन में कंटिन्यूटी के साथ आपको स्टेबिलिटी भी लानी है। आपको जैसे वृषभ राशि बेल एक राशि है, वो बेल इसका साइन है, तो आपको बेल की तरह कार्य नहीं करना, आपको नंदी की तरह कार्य करना है, एंजॉय करना है। पूरे जीवन के जितने भी आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चीजों में बैलेंस बनाना है, तभी आपका इस जीवन में आने का जो भी प्रयोजन है वो सार्थक होगा। क्योंकि भाग्य भाव में ही वृषभ राशि है, तो आपको केवल जीवन में एंजॉय करना या केवल लाइटली चीजों को नहीं लेना, आपको सीरियस एफर्ट भी करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे ये राशि बेल की तरह आपको अड़िग बनाती है। आपकी पृथ्वी तत्व की राशि का आपको एक्चुअल में वैसे ही परफॉर्म करना है कि एक आपने कोई काम किया तुरंत उड़ के दूसरी तरफ आपको नहीं चले जाना, जो भी आपको काम मिला है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आपको पूरा करना है। वही जो 12th हाउस है वहां पर है सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी है स्वयं सूर्य देव। 12वें भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं तो वो क्या है, आत्मा के कारक भी तो है आपके सूर्य। तो अगर वो 12वें भाव में है तो वहीं से हम मोक्ष को भी देखते हैं। तो जो पास्ट लाइफ से आप जो चीजें लेकर आए अधूरी, कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव अवश्य ही था कि मेरा मतलब इसी जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाए, और वो नहीं हुआ तो आपका फिर से जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि जो भी कन्या राशि के लोग होते हैं वो जीवन के जो पूर्वार्ध होता है वहां पर बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन जीवन के जो उत्तरार्ध में धीरे धीरे धार्मिक कार्यों की तरफ या सामाजिक कार्यों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो यही जो आत्मा का कारक आपका बना हुआ है, वो यही आपको बताना चाहता है कि आप
धर्म का भी साथ लें, कर्म करें और निरंतरता बनाए रखें। इसीलिए आपका यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो समाप्त होगा या उसको फुलफिलमेंट मिलेगी। तो आपका जो ये राशि का जो चक्र है ना कि हाँ मुझे यहाँ आके बार बार स्ट्रगल ही करना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली में भी इश्यूज हैं, पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो आपको जरूर ये लगता है कि आखिर मेरे जीवन में ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो आपको ये जरूर मालूम पड़ा होगा, क्योंकि 5वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, 5वें भाव में भी एक ऐसी राशि शनि की राशि बैठ गई जो स्ट्रगल देती ही है। 9वां जो भाव है, जो हम भाग्य का भी भाव मानते हैं, ट्रेवल का भी मानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष लगभग सभी चीजों को हम वहीं से देख लेते हैं, तो वहां पर एक अच्छी राशि बैठी है। और वहीं पे 12वें भाव में भी सूर्य, जो स्वयं आपकी आत्मा के कारक हैं, उनसे आप बनाकर रखेंगे, मीन्स आप पिता से बनाकर रखेंगे, अपने सीनियर से बनाकर रखेंगे, तो आपके जो जितने भी हैं, आपकी जो भी इच्छाएं जो आप इस जन्म में लेकर आए आधी अधूरी, वो सारी आपकी कंप्लीट होगी। तो आपके यहाँ आने का प्रयोजन भी पूर्ण होगा। अब बात करेंगे नक्षत्रों और उनके चरणों की। तो कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कन्या राशि में आता है, क्योंकि पहला चरण सिंह राशि में आ चुका है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो स्वयं सूर्य है, देवता है आर्यमा। इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, प्रत्येक चरण में जो जन्म लेते हैं लोग, वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, ये हम 1 बाय 1 जानेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, तो सामान्य रंग होता है, सामान्य कद काठी होती है, थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत स्वार्थी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। इन लोगों को आंखों और पेट से संबंधित रोग परेशान करते हैं। इन लोगों का जो पारिवारिक सुख होता है वो भी मध्यम ही रहता है। भाइयों से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं। साथ ही जीवन साथी का सुख मीन्स वैवाहिक जीवन भी मध्यम ही होता है, लेकिन इन लोगों को ससुराल बहुत अच्छी मिलती है, मीन्स बहुत ही पैसे वाला ससुराल होता है। इन लोगों की रुचि तंत्र मंत्र में बहुत अधिक होती है, तो इन लोगों को देवी माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना चाहिए। इन लोगों के लिए जो सबसे फेवरेबल जो दिशा है वो पश्चिम दिशा होती है। इन लोगों को नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इससे पहले किसी भी योग्य ज्योतिष से आपको अपनी पत्रिका अवश्य ही दिखाना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी का जो द्वितीय चरण आता है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्य है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों का जो भी टेम्परामेंट होता है वो भी थोड़ा हाई होता है, और उसकी वजह से भी जो पारिवारिक जीवन है, विशेषकर जो वैवाहिक जीवन है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो आप कुंडली में भी जरूर देखें कि अन्य ग्रह कैसे हैं, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, अन्य चीजों को देखकर ही आप रत्न धारण करें। कन्या राशि के जो लोग उत्तरा फाल्गुनी के तृतीय चरण में जन्म लेते हैं, तो उन लोगों का जो शरीर होता है वो मध्यम ही होता है, मध्यम कद काठी के होते हैं। अधिकांश तौर पर इन लोगों को कोई ना कोई शारीरिक विकृति भी पाई जाती है। रंग इन लोगों का साफ होता है, संकोची स्वभाव होता है, आत्मविश्वास की इन लोगों में कमी होती है, और ये लोग पारिवारिक जीवन में भी बहुत अधिक खुश नहीं होते हैं। संतान से भी इन लोगों को अधिक सुख नहीं मिलता है। इन लोगों को माँ बगलामुखी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही इन लोगों को श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। इन लोगों के लिए पश्चिम और दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ होती है। इन लोगों को शनि के दान अवश्य ही करने चाहिए, और इन लोगों को काक नीलम एक स्टोन होता है वो अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी के तृतीय चरण में कन्या राशि के जो लोग भी होते हैं, तो धन संबंधी समस्याओं से पूरे जीवन परेशान रहते हैं। इसके साथ ही इन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी बड़े लगते हैं, कोई वजह नहीं होती है। कई बार अनायास ही जैसे किसी भी मसले में फंस जाते हैं और फिर चक्कर ही लगाते रहते हैं। और संतान पक्ष से भी इन लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वैवाहिक जीवन भी खास नहीं होता है, तो इन लोगों को उपाय अवश्य ही करने चाहिए। कन्या राशि के जो लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेते हैं, तो लोग बहुत शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, मतलब बहुत क्विक होते हैं, वाक कुशल होते हैं, मीन्स बहुत बातूनी होते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं।
ये लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, लेकिन इन लोगों को अपोजिट जेंडर में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, लेकिन फिर भी इनका जो पारिवारिक जीवन है बहुत सुखी होता है। इन लोगों के मित्र भी बहुत होते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत मददगार मित्र भी होते हैं। इन लोगों की संतान भी अच्छी होती है और सामान्य तौर पे ये बहुत स्वस्थ भी रहते हैं। इन लोगों का जो जीवन है बहुत अच्छा ही गुजरता है। इन लोगों को भगवान वेंकटेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, अपने घर के मंदिर में पद्मावती यंत्र रखना चाहिए और उसकी पूजा करना चाहिए। इन लोगों को मोती धारण करना चाहिए। जो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कोई भी चरण में जन्म अगर है, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इन लोगों को लाल, कत्थई या तांबई रंग बहुत ही शुभ होता है। हालांकि बुध का जो रंग है वो तो ग्रीन है, लेकिन क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्य भगवान है, तो अगर इन लोगों को ये रंग अगर कहीं पे भी ये पहनते हैं या घर में करवाते हैं या गाड़ी का रंग लेते हैं तो बहुत ही इन लोगों के लिए शुभ होता है। तो जो पहला जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि के जो लोग हैं, तो जिसमें केवल चतुर्थ चरण में जो जन्म लेते हैं उन लोगों का ही जीवन थोड़ा सा कम स्ट्रगल होता है। बाकी जो दूसरे और तीसरे चरण में जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग पैदा होते हैं उनको पूरे ही जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कन्या राशि में जो दूसरा नक्षत्र आता है वो हस्त नक्षत्र होता है। इसके चारों चरण कन्या राशि में आते हैं। तो पहले चरण में जो लोग भी हस्त नक्षत्र के में पैदा होते हैं, क्योंकि इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा और इसकी जो देवी है वो है सविता देवी, तो ग्रह स्वामी बुध है, जिनकी चंद्रमा से बहुत खास ट्यूनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जो लोग भी जन्म लेते हैं तो चंद्रमा की वजह से इन लोगों का रंग ब्रिटिश से लेके फेयर तक होता है। मीठा बोलने वाले होते हैं, लेकिन संकोची स्वभाव के होते हैं, शर्मीले होते हैं, बहुत गुणी होते हैं। समाज में इन लोगों को मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन इनकी जो पहली संतान है उससे इनको बहुत मन दुखाव या कष्ट मिलते हैं। इन लोगों का विवाह भी देर से होता है, संतान भी देर से होती है। ये लोग मिथ्या अभिमानी होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका मध्यम रहता है। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या ब्यूरोक्रेट्स बहुत अधिक मिल जाते हैं। इन लोगों को अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी ग्रेन्स का, अनाज का व्यवसाय करना चाहिए। साथ ही इन लोगों को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही इन लोगों को चांदी में सफेद मूंगा अवश्य ही पहनना चाहिए। इन जनरल हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जो लोग पैदा होते हैं उनका जीवन ठीक ही होता है, बस उनकी संतान थोड़ी सी विलंब से होती है, उसकी वजह से कई बार मेडिकल हेल्प उन लोगों को लेना पड़ती है। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, लोग बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अच्छा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बढ़िया होता है, सुंदर आंखें होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, उच्च कुलगा होता है। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कई बार ये बहुत गुप्त संबंधों में भी लिप्त होते हैं। ये कला का सम्मान करने वाले होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन इन लोगों को कई गुप्त रोग, या जैसे हम कहते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स के जो भी रोग होते हैं वो हो जाते हैं। इन लोगों को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बहुत रुचि होती है और इनके कन्या संतान की अधिकता होती है। इन लोगों को जेम्स, ज्वेलरी या केमिकल के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। इनकी जो आराध्य देवी है वो भुवनेश्वरी देवी है और साथ ही इनके लिए जो लकी डायरेक्शन है वो नैऋत्य कोण होता है। और इसके साथ ही इन लोगों को जर्किन, एक स्टोन होता है, वो अवश्य ही धारण करना चाहिए और वो इन लोगों को सिल्वर में धारण करना चाहिए, तो इन लोगों को जीवन में और भी अधिक सफलता मिल सकती है। जिसे कन्या संतान की अधिकता होती है और वही कन्या संतान इन लोगों के लिए जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां भी लेकर आती है। अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि जो भी इनकी कन्या संतान होती है वो भी बहुत ऊंचे ओहदों पर, जैसे गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े पोस्ट पर मिल जाती है। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में जिन लोगों का जन्म होता है देखने में खूबसूरत होते हैं, विद्वान होते हैं, सौम्य होते हैं, उदार होते हैं और साथ ही इमोशनल या भावुक भी होते हैं। ये लोग कई विधाओं में एक्सपर्ट होते हैं, मित्रों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और बहुत बड़ा इनका फ्रेंड सर्कल भी होता है। लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और इन लोगों का नेचर ऐसा होता है, कभी तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, कभी असंतुष्ट
प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों की ग्रोथ धीरे धीरे होती है और ज्यादातर मित्रों के सहयोग से भी होती है। इन लोगों को अंत में अच्छा पद, ऊंचा पद मिल जाता है, मान सम्मान मिलता है। इन लोगों को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और साथ ही शिव गायत्री मंत्र का जाप इन लोगों को अवश्य करना चाहिए। पुखराज या मोती इन लोगों को धारण करना चाहिए और साथ ही इनके लिए जो वेस्ट डायरेक्शन है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है। अगर उस दिशा में ये लोग कुछ भी काम करेंगे तो इन लोगों को बहुत अधिक सफलता मिलती है। तो इस चरण के जो लोग होते हैं तो इन जनरल उनका जो जीवन अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोशलाइज करने वाले, बहुत बड़े इनके फ्रेंड्स होते हैं, या ऐसे लोग बहुत सारे क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको अवश्य ही मिल जाते हैं। ज्यादातर इनका जो जीवन होता है हैप्पी जिसे हम बोलते हैं वैसा ही जीवन होता है। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, लोग बहुत सहनशील होते हैं। इन लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं और बहुत बार आते हैं, इसलिए इन लोगों की प्रकृति थोड़ी सी अस्थिर हो जाती है और जीवन में जो सफलता इन लोगों को मिलना चाहिए वैसी इन लोगों को सफलता नहीं मिलती है। इन लोगों को ट्रेवल भी बहुत अधिक करना पड़ता है। साथ ही इन लोगों के जो मित्र होते हैं वो बहुत ज्यादा धोखे देने वाले हैं, स्वार्थी होते हैं। इन लोग का जो पारिवारिक सुख है वो भी मध्यम होता है, इसीलिए ये लोग किसी पर भी इजीली बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए इनका जो व्यक्तिगत जीवन जो होता है बहुत ज्यादा सुखमय, या जिसको कहते हैं कि बहुत परफेक्ट मैरिड लाइफ जैसा नहीं होता है। इन लोगों को भगवान शिव का पार्थिव पूजन करना चाहिए, गंगा लहरी स्त्रोत का इन लोगों को पाठ करना चाहिए। इन लोगों को पुखराज या व्हाइट ओपल इन लोगों को पहनना चाहिए। साथ ही हस्त नक्षत्र वाले सभी लोगों के लिए पीला रंग या चंदन वाला जो पीला रंग, जिसे चंदन या पीला भी बोलते हैं, बहुत शुभ होता है। वो अवश्य ही इन लोगों को हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्लैक कलर और ब्लू कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल रंग भी इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो हस्त नक्षत्र वाले जो भी लोग हैं अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, पर्सनल लाइफ भी मोर और लेस इन लोगों की अच्छी ही होती है। कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण ही आते हैं, प्रथम और द्वितीय चरण। और चित्रा जो नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो है मंगल, और बुध और मंगल की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। साथ ही इनके जो देवता है वो है विश्वकर्मा। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जिन लोगों का भी जन्म होता है, लोग निर्धन परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी मेहनत से अब मुकाम हासिल कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये स्वभाव से संकोची होते हैं और कई बार अपने लक्ष्य तक इसी स्वभाव के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। साथ ही स्वाभिमानी बहुत होते हैं, इसलिए इनके बहुत विरोधी होते हैं और विशेषकर इनके गुप्त शत्रु बहुत अधिक होते हैं। विशेषकर अगर महिलाएं हैं तो घर में, और पुरुष है तो वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। वैवाहिक जीवन इनका ठीक नहीं रहता है, संतान से भी इन्हें बहुत अधिक सुख नहीं मिलता है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना करते समय ही अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं या गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर जो जल ये सूर्य को अर्पित करते हैं उसमें थोड़े से कुमकुम के अगर ये छींटे डाल दें और फिर सूर्य को अर्पित करें तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इन लोगों को लाल रंग का बहुत अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये लोग अगर कलर तो ये इस्तेमाल करें, लेकिन अगर रत्न की हम बात करें तो इन लोगों को बुध का जो रत्न है पन्ना, एमराल्ड, वो गोल्ड में पहनना चाहिए। तो इन लोगों को बहुत अधिक फायदा होता है। कन्या राशि के जिन लोगों का भी जन्म चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता है तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन क्लेवर होते हैं। साथ ही अवसरवादी बहुत होते हैं, इसलिए ये लोग बिजनेस में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों को टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है और अधिकांश ये देखा जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद ये लोग एमबीए करते हैं। लेकिन इन लोगों को आंखों से संबंधित परेशानियां या पेट से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहता है। माता पिता के भी ये लोग बहुत प्रिय होते हैं। इन लोगों को शिव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। साथ ही इन लोगों को श्वेत चंदन की माला भी धारण करना चाहिए। इन लोगों के लिए उत्तर दिशा भी बहुत लाभकारी है। इनकी पत्नी भी उच्च कुल की होती है, संतान भी इनकी अच्छी होती है। तो इस तरह से हमने
कन्या राशि में जो 3 नक्षत्र हैं और नक्षत्रों के जो चरण हैं उसके अनुसार कन्या राशि के लोग किस किस तरह के हो सकते हैं, ये इस वीडियो में जाना। अब देखते हैं कि कुछ जो जनरल होता ना कि कौन सा कलर अच्छा होगा, कौन सी राशि मित्र राशि होगी, ये सब भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। जैसे इन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा रंग होता है वो रंग हरा रंग होता है। सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ और तुला राशि इनके, और वृषभ राशि भी इनकी मित्र राशि होती है। और बुध का जो नंबर होता है वो 5 नंबर होता है और इसे अंक ज्योतिष में सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। इसके अलावा इनके लकी नंबर 1, 6, 8 भी होते हैं। और बुधवार और रविवार और शुक्रवार इन लोगों के लिए बहुत लकी होते हैं। आप भी कन्या राशि के हैं तो आपने अपने बारे में ही कई चीजों को जाना होगा, या आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हाँ, मैं अगर कन्या राशि का हूँ तो यहाँ ये चीजें मुझ में हैं, ये क्वालिटीज हैं, कहीं कमियां भी है तो कुछ खूबियां भी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इतना डिटेल्ड एनालाइज करके कोई वीडियो आपको शायद अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कन्या राशि का कोई मित्र है, परिवार में कोई है, तो आप उस तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।